जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधानवादी हैं, संविधान को मानने वाले हैं जी। जो नहीं भी जानते, जो दूर खड़े होकर भी देख रहे हैं कि ये क्या है, किस चीज का धरना चल रहा है, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर रितु सिंह। मेरा नाम है बहुजन बेटी डॉक्टर रितु सिंह। डॉक्टर रितु सिंह ने लगाया ये धरना एक जातिवादी प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज की सविता रॉय, जो कि एक क्रिमिनल है, जो कि एक अपने आप को बताती है कि वो बहुत बड़ी गुंडी है, क्रिमिनल है, अपराधी है, जिनके ऊपर ना ही सिर्फ SC ST के अंदर मुकदमा दर्ज है। आप ये समझ लीजिए कि SC ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज इतनी आसानी से नहीं करते हैं जो दिल्ली पुलिस पीछे खड़ी है। और दिल्ली पुलिस से SC ST के अंदर चार्जशीट जमा करवाना मतलब आपकी जिंदगी आधी खत्म हो जाएगी, इतना मुश्किल है। आप सोचो अपराधी का जुर्म कितना बड़ा होगा कि इसी दिल्ली पुलिस ने SC ST एक्ट लगाया, FIR करी और चार्जशीट जमा करी। और मैंने बता दूं, G20 के अंदर यही एक प्रोटेस्ट था जो चल रहा था, और अभी भी हमारे प्रोटेस्ट की यही ताकत है, क्योंकि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। क्योंकि इस दुनिया में दो ही वाद चलते हैं, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद। जो मनुवाद होगा वो हाहाकार मचाएगा, वो पीस एंड लॉ के साथ खेलेगा। जो अम्बेडकरवादी होगा, जो संविधान को मानता होगा, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा यहाँ बैठ के। और आप लोग सुन लो, जो भी यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करेगा, इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, पीस को भंग करेगा, वो हमारा नहीं, वो आपका होगा। हमारा बंदा आपको पीसफुल प्रोटेस्ट में, धरने में, शांतमय तरीके को कानून की पालना करते हुए मानता हुआ यहाँ धरने पे बैठा दिखेगा। संख्या पे मत जाना हमारी, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं। हम लोग उस तबके से आते हैं जिनका सदियों से शोषण हुआ है, जिनको सदियों से सताया गया है, जिनके साथ सदियों से प्रताड़ना हुई है, जिनका अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे आता है, रोहित वेमुला की तरह, पायल तड़वी की तरह, मेरा भाई जो IIT बॉम्बे में जिसकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, मेरा भाई अनिल कुमार जिसका IIT दिल्ली में अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, मेरा उससे पहले एक भाई IIT दिल्ली में आयुष जिसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। जब हम जैसे युवा आगे आते हैं, पढ़ते हैं, छात्र बनते हैं या शिक्षक बनते हैं विश्वविद्यालयों में, तो हम टारगेट पे आ जाते हैं, हम उस हाशिए पे आ जाते हैं जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। मैं यकीन से आपको बता सकती हूँ, जिस तरीके से मेरे अगेंस्ट एक मनुवादी, एक जातिवादी से ग्रस्त मानसिकता की प्रिंसिपल ने 35 बच्चों के फेक फोर्ज साइन करवा के ये दिल्ली पुलिस खड़ी है, चार्जशीट इन्होंने ही जमा करी है। SHO साहब, अगर आप कहीं सुन रहे हो तो जरूर सामने आना। आपको कल से मैं 10 फोन कर चुकी हूँ, रिकॉर्ड करना वीडियो, मेरे पास सारा सबूत है। जब गोल गोल घूम रही थी एक गाड़ी स्कॉर्पियो, मेरा पीछा कर रही थी, मैं वॉशरूम गई थी पटेल चेस में, वॉशरूम में मैं गई, वॉशरूम से जब मैं वकील साहब की गाड़ी के अंदर बैठी, तो वो गाड़ी, जब हमने नोट किया कि वो गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, हमने भी गाड़ी को लेफ्ट लिया, राइट लिया, देखने के लिए कि ये हमारा पीछा कर रही है। हमने आना धरने की तरफ था, लेकिन हम लेफ्ट गए जानबूझ के, देखा तो लेफ्ट गए, गाड़ी रोकी, वो भी गाड़ी रुक गई। हमने जानबूझ के राइट लिया तो गाड़ी राइट रुक गई। हमने उसके बाद फिर लेफ्ट लिया, गाड़ी लेफ्ट हो गई। हमने वीडियो बनाई, हमने अपनी पूरी टीम को उसी समय इंफॉर्मेशन दी कि जाओ जाके वीडियो बनाओ और देखो ये कौन सी गाड़ी है जो पीछा करे। देखो चोरों, सामने से वार करोगे ना, अम्बेडकरवादी डरते नहीं है, यू कम एनकाउंटर मी सामने से, लेकिन पीठ के पीछे से वार करोगे, दलितों के साथ अत्याचार करोगे पीठ के पीछे से, तो ऑब्वियसली हमें लगेगा, हमें डर भी लगेगा, हम डरेंगे भी, क्योंकि तुम लोगों की नीयत है गद्दारी करने की, पीठ के पीछे से वार करने की। सामने से आओगे ना तो सेल्फ डिफेंस में ऐसी जगह पे मारूंगी ना, प्राइवेट पार्ट पे, सर पे, सीधे से जिस उंगली से छेड़ोगे वो उंगली वापस नहीं लेके जाओगे, वादा करती हूँ इस चीज का, सेल्फ डिफेंस में। क्यों? लेकिन पीछे से वार करोगे तो उसका हम क्या ही कह सकते हैं। उसी समय जनाब SHO सामने खड़े थे, SHO साहब ने अभी भी शायद अपनी गाड़ी दौड़ा ली यहाँ से। SHO को कॉल किया मैंने, SHO को बताया कि जाकर देखो, मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो किसी गाड़ी में बैठे किसी अफसर के गुंडे भी हो सकते हैं,
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के भेजे हुए गुंडे हो सकते हैं, वाइस चांसलर के भेजे हुए गुंडे हो सकते हैं, हमारी जान माल को खतरा हो सकता है। मैं 10 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, आईओ से कह चुकी हूँ अपने केस की, एसीपी साहिबा मेरी जान को खतरा हो सकता है, आप आके देखो, सामने से वार करेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं सेल्फ डिफेंस में, लेकिन पीछे से वार करोगे तो तब क्या कहा जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, हम तो अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, यहाँ बैठे हैं पीसफुल धरने से, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी विशेष पार्टी का हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इंसाफ पसंद करते हो, अगर आप इंसाफ को मानते हो, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो इस धरने में बैठो। ये बहुजन बेटी खड़ी है सामने, आपको बता रही है, अभी एक प्रिंसिपल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा हो गई है, चार्जशीट जमा मतलब आपने गुनाह किया, दिल्ली पुलिस ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, जो डॉक्टर ऋतु के खिलाफ 35 बच्चे झूठे सिग्नेचर फोर्ज करके लगाए थे, वो 35 बच्चे डॉक्टर ऋतु के पढ़ाए हुए है ही नहीं, पूरे कॉलेज में नहीं है। बताइए, अगर किसी SC ST OBC के प्रिंसिपल ने ये कांड, पहली बार का हमारे प्रिंसिपल ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, अगर ये कांड किया होता तो आपने चौराहे पे खड़ा करके उसका मुंह काला करके उसको लाते जूते पत्थर मारे होते और अभी तक फांसी में लटकाया होता। और यही वाइस चांसलर जातिवादी योगेश सिंह, आप बैठे हैं साहब, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप बताओ क्यों एक क्रिमिनल को कुर्सी पे बिठा रखा है, एक क्रिमिनल को अभी भी बेगुनाह सड़क पे है और गुनाहगार क्रिमिनल कुर्सी पे है। ये दो कानून किस तरीके के, कैसी पालना, किस तरीके के दो कानून है ये? जातिवादी क्यों? हम यहाँ पे आजादी के नारे लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, किस चीज से आजादी? मनुवाद से, पितृसत्ता से, जातिवाद से। हमें आजादी चाहिए, विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार चाहिए, हक चाहिए हमें। किससे मांगेंगे हक अधिकार? कहाँ जाएंगे हम जैसे गरीब बच्चे? इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं आप हमारा इतना प्रताड़ित करके, बहुजन बच्चा अधिकार कहाँ मांगेगा? वाइस चांसलर साहब, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को प्रमोशन नहीं दिया। रतन लाल पे FIR हुई, रतन लाल हिस्टोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें, आप बता दीजिए किस मनुवादी टीचर ने इतनी किताबें, इतने आर्टिकल लिखे हैं? जितने प्रोफेसर रतन लाल के आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जितनी किताबें हैं उनकी भी आपने रातों रात, इसी दिल्ली पुलिस ने, इसी DCP सागर कलसी जी ने रातों रात उन्हें अरेस्ट किया था, रातों रात अरेस्ट करा और जेल के अंदर डाला। जब उनको आप रातों रात अरेस्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी FIR पे, कोर्ट में मैं मौजूद थी, वो गुनाह भी नहीं था, जज भी हंस रहा था कि कौन सी ऐसी भावनाएं जो हर दिन तुम्हारी आहत हो जाती हैं, हमारी भी तो भावना हो सकती है, हमारे भी तो फीलिंग हो सकती है। उस प्रोफेसर को इन्होंने रातों रात अरेस्ट किया और जब उन्होंने वाइस चांसलर साहब को, यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी, मेरा प्रमोशन करो, मेरा प्रमोशन क्यों रोका है भाइयों? मैं पूरी जो एलिजिबिलिटी है एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए मैं सारी फुलफिल करता हूँ, उससे ज्यादा ही है मेरे पास। आपके लोग कुंजी लिख के आते हैं, लेकिन मैं, मेरी किताबें, पब्लिकेशंस, जर्नल्स देखो मेरे, तो आगे से यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आता है कि हाँ जी, आपको प्रमोशन इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि आपके ऊपर FIR है, आपके ऊपर FIR है और आपका केस पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि वो दलित प्रोफेसर थे। वहीं पे ये डॉक्टर सविता रॉय, ये भी तो प्रोफेसर है, ये क्रिमिनल को देख लो, ये जातिवादी गुंडे को देख लो, ये भी तो प्रोफेसर है, इस प्रोफेसर पे FIR होती है। वाइस चांसलर साहब जातिवादी, इतने जातिवादियों की आंखें बंद रखी हैं, इस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया। इस प्रिंसिपल को दिल्ली DU प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है। क्यों आपने इस जातिवादी प्रिंसिपल को अभी तक अरेस्ट नहीं किया? जो धाराएं, जिन धाराओं पे दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी है, इन पे वो धाराएं नॉन बेलेबल है। उन धाराओं पे चार्जशीट जिसमें आपने दर्ज करी है, वो चार्जशीट की धाराएं, किसी में 2 साल की सजा है, किसी में 7 साल की सजा है, वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं। कैसा दलित कहाँ जाएगा? इंसाफ किससे मांगेगा? यूनिवर्सिटी में हम जैसे गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, SC ST OBC मिनोरिटीज के, ये सपना देख के कि ऐसे विश्वविद्यालय में जाएंगे तो जाति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय में मल्टीकल्चरल लोग हैं, यहाँ पे आपसी भाईचारा होगा, प्यार होगा, सब अच्छे से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम भी शहर में जाएंगे, पढ़ेंगे, बाबू बनेंगे, अच्छा अफसर बनेंगे। हमारे बच्चों को यहाँ गले घोटे जाते हैं, हमारे अगेंस्ट अगर हमें अपमानित करके, अगर दलित बहुजन अच्छा कपड़ा पहनता है तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो अंग्रेजी बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो संविधान को बचाने की आवाज उठाता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। बट अगर ये सारी चीजें आपकी नहीं चलती और वो डरता नहीं है, वो डरता नहीं है, दबता नहीं है, और वो डॉक्टर ऋतु सिंह की गलती से, तो आप 35 बच्चों की झूठी फोर्जरी करके चिट्ठी लगाते हैं,
एससी कमीशन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान हमारा भारत का डायरेक्ट पावर देता है कमीशन को। एंड हाई कोर्ट में इन्होंने जो फर्जी दस्तावेज लगाए, कोर्ट को भी मिसलीड किया, एससी कमीशन को भी मिसलीड किया, फिर भी इतनी बड़ी गुनाहगार कुर्सी पे। तो वाइस चांसलर साहब, आपका दोहरा चरित्र, आपका जातिवादी चेहरा, आपकी मानसिकता दिखती है कि आप कैसे हैं। और अंत में मैं अपने बहुजन समाज के नेतागण, प्लीज मीडिया वालों, मुझसे मत पूछना आपके नेता क्यों नहीं आ रहे। उन नेताओं से पूछो ऐसे मूवमेंट पे बहुजन बच्चों का साथ देने क्यों नहीं आ रहे। अगर आप मेरी बहनें जो भारत का मान सम्मान शान, मेरी पहलवान बहनें जंतर मंतर पे बैठी थी इंसाफ की गुहार लगाने, अगर आप मेरी पहलवान बहनों का आंदोलन में उनको सपोर्ट करने जा सकते हो, तो आपका चेहरा, आपका चरित्र पूरा समाज देख रहा है, बहुजन बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जाति से जाट नहीं हूं, इसलिए मैं जाति से उस समाज से आती हूं कि जिनका सदियों से अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, प्रताड़ना हुई है। ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है कि यहाँ पे सच को मेन मीडिया दिखाने नहीं आ रही। आप सबको प्रोटेस्ट की जानकारी सोशल मीडिया से मिली। कहीं किसी दिन यहाँ पे 1000 लोग होते हैं, किसी दिन 2000 होते हैं, किसी दिन 10 लोग होते हैं। संख्या पे मत जाना, हम गरीब लोग हैं, हमारे लोग सुबह कुआं खोते हैं, शाम को पानी पीते हैं। तो जिसको जिस वक्त टाइम मिलता है वो अपनी हाजिरी देने आता है, क्योंकि आप लोग डिसाइड करो इतिहास में आपको सच के साथ खड़े होना है या झूठ के साथ। आपको आपके बच्चे जो सुन रहे हैं वो देख लें कि जब बच्चे, बहुजन बच्चे आगे आए तो ये पन्ना उठाकर देखें तो आपको जूते ना मारे, आपको गालियां ना दे। आप डिसाइड करो कि आपने हिस्ट्री में राइट साइड खड़े होना है या रॉन्ग साइड खड़े होना है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जब हमारे बहुजन बच्चे मर रहे थे, हाशिए पे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव, प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना हो रही थी, तो हमने उनका जाके साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, उनकी आवाज को बुलंद किया, उनके लिए हम लड़े। ये बात कौन बताएगा? हम संविधान को बचाने निकले थे, हमने संविधान को बचाया था, इंसाफ दिलवाया था। ये बात कौन बताएगा? ये बात आप ही बताओगे ना। हमारे 131 एमएलए एमपी पावर में बैठे हैं, अगर आप लोग हट जाओ तो सरकार सत्ता गिर जाए। ये दलित समाज के एमएलए एमपी हट जाए तो सरकार गिर जाए। ये मेरा भाई आईआईटी से अभी जो आपने देखा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, 3 सितंबर को हुआ था भाई, 1 सितंबर में जो भाई मेरा अनिल कुमार जिसकी हत्या हुई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जो इंस्टीट्यूशनल पेन एवरी डे जिससे मैं जा रही हूँ, जो गुजर रही हूँ, जिस दर्द से, उसका उनके वही मेरे भाई अनिल कुमार ने आईआईटी में ही देखा। और हमारे पास सब सबूत है कि उसके कमरे में कितना खून था। वो सुसाइड नहीं थी, वो पंखे से लटक के मौत नहीं थी, वो सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर था। हमारे पास पूरी फुटेज है, पूरी वीडियो है। हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, महमूद प्राचा जी केस लड़ रहे हैं, ये भाई उनके बड़े भाई बैठे हैं, ये माँ बैठी है जिसके आंसू नहीं सूख रहे, वो पीछे शेर सिंह वाल्मीकि जी की फैमिली देख लो, जिनको अपनी मेहनत का जब वो पैसा मांगने गए, एक जिसके पास वो काम करते थे, उन्होंने उसकी मार के हत्या कर दी। ये बच्चियों के बाप अस्थियां भी अभी तक उन्होंने नहीं भाई न्याय का इंतजार कर रहे हैं। गुड़गांव का केस आप सबने देखा होगा। ऐसे ही दिल्ली कैंट की बच्ची का केस था, दलित बच्ची थी, शमशान घाट के पुजारी ने रेप किया, जिंदा बच्ची को जला दिया, जिंदा बच्ची को न्याय नहीं मिला। इनकी अभी तक SC/ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं हो रही, हमारे केस दर्ज ही नहीं होते। हम आप लोगों से जो हमें सुन रहे हो, हमें नहीं पता आप किस जाति से हो, किस मजहब से हो। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके समाज को, जो एक गरीब, एक पिछड़ा, एक वो तबका है जिसके साथ सदियों से अत्याचार हुआ है, सदियों से जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, छूने का अधिकार नहीं था, जिनकी गांव में एक अलग टेरिटरी होती थी, जिनके साथ दिन दिहाड़े अपमान होता था, जिनकी बच्चियों के साथ शोषण होता था, बलात्कार होता था, जो सर उठा के चल नहीं सकते थे, विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं सकते थे। आप हमारे आरक्षण पे सवाल मत करो, पहले हमारा इतिहास देखो, हमारा इतिहास देखो। हमारे पास आज से, जब तक देश आजाद हुआ था उसके पहले आरक्षण नहीं था, अभी आरक्षण तो आए कुछ साल हुआ। आपका कोई भाई कमजोर होगा, आपका कोई भाई हैंडीकैप होगा, तो आप उसे लाठी दोगे ना, सहारा दोगे ना आगे चलने के लिए, दोगे ना उसे सहारा आगे चलने के लिए, दोगे उसको कि तू चल, इस चीज से आगे चल ताकि तू मेरे बराबर पहुंच सके, ताकि तू भी ठीक हो सके। वही सहारा, क्योंकि हम सदियों से हैंडीकैप थे, वही सहारा आज आरक्षण के माध्यम से हमें मिला, आगे आके पढ़ने का, समान से जीने का, हमें भी सरकारी नौकरी मिल सके, हम भी आगे उठ सके, हम भी पढ़ सके, हम भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके। हमारे माँ बाप जो दिन रात अपने हाथों से मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, अपने बदन से सीवर में उतरते हैं, कूड़ा गंदगी साफ करते हैं, उनके लिए अधिकार था,
उनके लिए अधिकार था, उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिला। इकोनॉमिक नहीं है, सोशल अपलिफ्टमेंट है कि सोशली जो समाज में आपका बहिष्कार हुआ है, जो आपको छूते नहीं है लोग कि हाय हम गंदे हो जाएंगे, हम मैले हो जाएंगे, इनको छू लिया, हम अछूत हो जाएंगे, उस चीज से ऊपर उठने के लिए हमें अधिकार मिला। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हम आगे आए, हम पढ़े। अभी तो कुछ परसेंट हैं, चंद जो आगे आके पढ़ रहे हैं। इस चीज का डर क्यों? ग्रस्त मानसिकता वाले जातिवादी लोग, जातिवादी गुंडे इस चीज को नहीं समझते। भारत को, प्रबुद्ध भारत को आर्टिकल 1 अखंड भारत जो बात करता है, सबको एक जैसा अधिकार है। हम तुम्हारे हक का, तुम्हारे अधिकारों का कुछ नहीं खा रहे। तुम्हें तो 50% जो है वो दिया संविधान ने, जो हमारा दिया है, हमारे बच्चे उसमें से लेकर आके पढ़ते हैं, तो क्या दिक्कत है अगर हम आगे उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आपकी भी गलती नहीं है। गद्दार दलाल तो वो है जो 131 हमारे बाबा साहब का दिया और रिप्रेजेंटेशन लेके, रिजर्वेशन लेके आज पावर में बैठे, जो अपने समाज की बात नहीं करते, जिन्होंने महिला आरक्षण 33% पे ये नहीं सोचा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की महिलाएं कहां जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां जाएगा, वो कहां से आप अपनी आवाज उठाएंगी। क्योंकि वो 33% आरक्षण ऐसी महिलाओं को मजबूत करता है। ऐसी महिलाएं जब मजबूत होती हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, कानून इनको कुछ नहीं हाथ लगाता, तो वो ऐसी बहुजन समाज की बेटियों का हत्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ इनका गला घोटते हैं जो प्रतिभाशाली हो, जिनके अंदर प्रतिभा हो, जो पढ़ी लिखी है। ये होता है। इसीलिए हम ठगे गए हैं हर बार। हमारा इस्तेमाल हुआ है वोटों का, संख्या में सबसे भारी हम हैं, लेकिन हमारे साथ सदियों से इस तरीके का दोहरा व्यवहार हुआ है। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं इस वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया को सबको ये कहना चाहती हूँ कि शेयर एज मच एज पॉसिबल सो दैट दिस मैसेज शुड स्प्रेड वाइड एंड लार्ज, ताकि बहुजन कम्युनिटी के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो सिर्फ ट्विटर पे पैराशूटर्स की तरह काम करते हैं। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पैराशूटर एंड अ ग्रास रूटर। वी आर ग्रास रूटर एंड वी प्राउडली से हम जमीन पे बैठ के लड़ रहे हैं। हम जमीन पे अपनी जान पे खेल के लड़ रहे हैं। हमारा मन है हम एकेडमिशियन बने, अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे, पढ़े लिखे, आगे जाएं, देश में कोई परिवर्तन लाए। लेकिन हमारा जीवन सिर्फ सड़कों पे कट जाता है, हर दिन धरने प्रदर्शन पे कट जाता है, क्योंकि हमारे नेतागण लाइजनिंग करते हैं, आगे ऊपर जाके मिलके सत्ता के साथ बैठ के चालू चापलूसी करते हैं, उनके झूठ खा के उनकी दरियां पत्थर चाटते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बात नहीं करते, अपने बच्चों की बात नहीं सुनते। अगर ये न्याय, ये आंदोलन, ये मेरा नहीं है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। अगर ये नौकरी चाहिए होती तो ये व्यक्तिगत होता। मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए। मेरे लिए नहीं, अनिल कुमार के लिए, शेर सिंह वाल्मीकि के लिए, दिल्ली नांगल, दिल्ली कैंट की बच्ची के लिए, रोहित वेमुला के लिए, पायल तड़वी के लिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी वाला, डॉक्टर पंपोश के लिए, आयुष के लिए, IIT बॉम्बे में पढ़ने वाला मेरे भाई के लिए मुझे जस्टिस चाहिए, ताकि ऐसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर बंद हो सके। हमारे बच्चे जब इस यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी से जब एंटर करें, तो इस रास्ते पे उनके लिए कांटों की सेज नहीं, फूलों की सेज हो। ये हाथ गला घोटने के लिए इस्तेमाल ना हो, ये हाथ उनका वेलकम करने के लिए इस्तेमाल हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर। यही है हमारी मांग। बस एक सम्मान का जीवन, एक डिग्निटी की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। ये आइडेंटिटी का असर्शन है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, ये आइडेंटिटी को असर्ट करने की लड़ाई है। दैट डू नॉट ट्रीट अस सो बैडली, ट्रीट अस एज ह्यूमंस, ट्रीट अस एज सिटीजंस। और एक दलित महिला होने के नाते, एक बहुजन बेटी होने के नाते, आई एम तो डबली मार्जिनलाइज्ड, डबल थ्रेट है मेरे पे। एक महिला जो वैसे ही द्वितीय दर्जे का नागरिक है, महिला किसी भी समाज की हो, चाहे वो स्वर्ण समाज की महिला है, चाहे वो मुस्लिम समाज की महिला है, चाहे वो दलित समाज की महिला है, चाहे वो पिछड़े समाज की महिला है, महिलाओं के लिए इस देश में कुछ आसान नहीं है। मणिपुर का कांड आपने देख लिया था, महिलाओं की क्या दुर्गति है, आपने सबने मणिपुर का कांड विटनेस किया। तो ये उस महिला, कोई भी शोषण जिसके साथ भी हुआ है, किसी भी जाति मजहब का है, जिसके साथ प्रताड़ना हो रही है, ये मोर्चा, ये धरना उसके लिए है। Pan India, wherever you are watching Mission Safe Constitution, fighting this fight at gate number 4, Arts Faculty, University of Delhi. Please come and join us at this धरना स्थल। संघर्ष में हमारा ज्वाइन करें। मेरे नेता, मेरे बहुजन समाज के लीडर्स, आप सबको पूरा देश देख रहा है। जो लोग फिजिकली यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि गरीब लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, बट एवरीबडी इज वॉचिंग यू, एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग यू, व्हाट आर यू डूइंग। जब एक बहुजन बेटी पूरे समाज के बच्चों के लिए, न्याय के लिए बैठी थी, आपकी आंखें बंद थी, आपकी
क्योंकि इफ यू आर न्यूट्रल इन द सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस, यू हैव चोजन द साइड ऑफ द ऑप्रेसर। ये आप ध्यान रखें, आप न्यूट्रल हैं, आप चुप हैं, इनजस्टिस को देख रहे हैं, और आप ऑप्रेसर हैं, आप ऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप विक्टिम के साथ नहीं खड़े हैं, आप न्याय और इंसाफ और बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं। सो आप सबसे बड़े अपराधी और आरोपी हैं, ना कि दूसरे समाज से। दूसरों से क्या गिला शिकवा, दूसरों को हम क्या कह सकते हैं? वी हैव नो राइट, वी कैन आस्क यू बिकॉज यू हैव टेकन द रिजर्वेशन। आपने रिजर्वेशन लिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, और आप जब कसम खाते हैं तो आप हमारे लिए वहां पे बैठे हैं, हमारा भला करने के लिए, हमारा अच्छा करने के लिए आपको वो रिजर्वेशन मिला है, हमारी जिंदगी में परिवर्तन और चेंज लाने के लिए। बट यू आर चीटर्स एंड लूटर्स। आई कैन से, मैं पूरी उससे, ये सब जो लोग बैठे हैं, आई एम बिकमिंग देयर वॉइस, और इनकी आवाज से मैं कह रही हूँ, अगर आपको राइट साइड ऑफ इतिहास के, राइट साइड में खड़े होना है, हिस्ट्री के, सो प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट। ये आपके साथ मेरी हाथ जोड़ के विनती है। गरीब लोग नहीं आ सकते, गरीब लोग सुबह कुआं खोलते हैं, शाम को पानी पीते, बट आप लोग सक्षम हैं, आप लोग सक्षम हैं, हर तरीके से आप लोग आओ, इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, ताकि आपके बच्चे विश्वविद्यालयों में सर उठा के जिए, सम्मान की जिंदगी जिए। और आज की लड़ाई, एवरीबडी हु इज हियर अंडरस्टैंड दिस सिंपल पॉइंट, आज की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान को कानून में रहना है, संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो भाईचारा बचेगा, प्यार बचेगा, ब्रदरहुड बचेगा, एकत्व की फीलिंग्स एक दूसरे में रहेंगी। क्योंकि ये राष्ट्र, ये भारत जितना हिंदू का, उतना मुसलमान का है, उतना सिख, ईसाई, किसी भी मजहब से, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सबका है अखंड भारत, आर्टिकल 1। ये याद रखें आप। और यहाँ से जो भी जाए, अंत में यही कहूंगी, ये मोर्चा हर उस मजलूम के लिए है, ये धरना जो प्रताड़ित है, जो शोषित है, किसी भी जाति धर्म का हो। अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, धक्का हो रहा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोच करें। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जान के जान पे खेल के भी आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेगा, आपके लिए बैठेगा दिन रात। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंत में यही कहूंगी, अंबेडकरवादी हमारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हमारे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हमारे हैं। अगर कोई भी नौटंकी, न्यूसेंस यहाँ क्रिएट करता है, अगर कोई भी यहाँ गलत व्यवहार करता है, तो वो हमारा नहीं, वो आपका होगा, आपका। ये बात याद रखना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम।